I've been doing nude photography for many years. Yes, I know. पहली बार मुझे लगता है वो जो 1995 में एक शूट किया था एड टफ जी, शूज का, जी, वो तो जी। बहुत मतलब चर्चित हुआ था. काफ़ी रोल्स मैंने किए हैं आज तक इन द लास्ट 20 years or so, एंड आई हैव ट्राइड कि हर एक रोल अलग हो. जी. You know, people normally try to stereotype you कि एक ही तरह के रोल आपको देते हैं. Hi, this is Milind Soman, also known as Boris, and you're watching Peeping Moon. हेलो, वेलकम, नमस्कार. मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं पीपिंग मून. और मुझे लगता है आज के जो कलाकार हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ क्योंकि वो फिटनेस आइडल है, मैराथन मैन है, वेरी हैंडसम मिलिंद सोमन. बहुत बहुत स्वागत है पीपिंग मून टीम में. इतना सा इंट्रोडक्शन बोल सकती थी आप. Your audience आपके लिए will love to इंट्रोडक्शन की hear. ज़रूरत नहीं. I like to hear nice things. ठीक है, मैं प्रिपेयर करती हूँ फिर. अभी करें. करें. वेलकम पीपिंग मून में मिलिंद जी, बहुत बहुत so स्वागत है. पौरशपुर का ट्रेलर देखा, टीजर देखा, बहुत पसंद आ रहा है सबको. आपको किस तरह से रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों से? बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं. I didn't really expect anything, क्योंकि मेरे लिए एक नई चीज़ है. और OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे हम जानते हैं, इट्स नॉट लाइक अ फिल्म, इट्स नॉट लाइक टीवी, इट्स जी. कंप्लीटली डिफरेंट. जी. तो जो ऑडियंस भी हैं, दे एक्सपेक्ट probably something else. We still don't know कि किस तरह ऑडियंस रिएक्ट करेगी और रिस्पॉन्ड करेगी. एंड दिस काइंड ऑफ अ कास्ट, you know, it's not a lead actor driven ensemble cast होता है. And I think it's very very positive so far. जो भी मैंने देखा है, कमेंट्स जो देखे हैं मैंने जो पोस्ट किया है जी. जी. उस पर, I think very very positive. So tell us about your character Boris. I can't, it's a secret. Little bit. So he's a eunuch, and he's very charming. और he's a kind of idealist. वो सोचता है कि जिस तरह समाज है उसमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है. जी. और उसके लिए लड़ना ज़रूरी है. तो जो भी वो देखता और समझता है कि ये इंसाफ नहीं है या ये गलत है, जी. तो जी. वो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. जी. लेकिन you are playing a transgender in this, so were you hesitate to play this character No, because? I chose it. Actually, जब ये स्क्रिप्ट पहले मेरे पास आई थी, they offered me the king. Okay. Yeah. तो I wasn't so keen on playing the king. So then I said कि ये कौन है? जी. 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 तो they said कि ये बोरिस है और ऐसा है वैसा है जो भी है. So I said this is more interesting for me as an actor to try something like this. तो इसलिए I chose it. लेकिन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप And of course I was nervous. Okay. क्योंकि it is again जैसे मेरे काफ़ी रोल्स मैंने किए हैं आज तक in the last 20 years or so, and I've tried कि हर एक रोल अलग हो. जी. You know, people normally try to stereotype you कि एक ही तरह के रोल आपको देते हैं, बिल्कुल. क्योंकि कभी-कभी imagination की कमी होती है. You know, so I like it when people offer me something that I haven't done, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, क्योंकि वो exploration मेरे लिए उसमें मज़ा आता है. वो जी. एक ही रोल बार-बार करना, एक ही कैरेक्टर बार-बार करना, जी. वो मुझे पसंद नहीं एज एन एक्टर. जैसे कि मिलिंद जी, आप ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स आपने हमेशा जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की है और आपका जो किरदार है इस सीरीज़ का वो भी उसी के इस पे चलता है. ये रीज़न था कि ये कैरेक्टर आपने चूज़ किया? नहीं, रीज़न था कि it was the character for me that stood out in the script. कि मुझे लगा कि ये ही सबसे इंटरेस्टिंग है in terms of कि वो जो करता है वो नहीं, लेकिन वो जिस तरह का इंसान है. जी. You know, the things that he has to deal with. क्योंकि I feel that I'm a very privileged person. मेरे पास लाइफ में सब कुछ है और पहले से सब कुछ था. I don't believe कि मैंने actually कोई struggle किया है लाइफ में. So it's interesting for me to
become a character that actually had to struggle for something जी against society, against people, maybe even against himself, you know, or herself. Whoever the person is, with that struggle which you have outside and inside, जी and उसके साथ कैसे डील करना है, that is interesting. बिल्कुल आपका लुक बहुत इंटरेस्टिंग है सो मुझे उस लुक के बारे में बताइए और जब आप उस लुक में आए खुद को देखा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दिस Well, look जो बन गया actually it was collaborative. जो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट थी सेरीना, मेकअप स्टाइलिस्ट थे, उनके साथ में काम करना. ऐसा नहीं कि वो लोग आए और बोले अच्छा दिस इज योर लुक, नाउ वी डू द मेकअप, नाउ वी डू द हेयर, एंड नाउ आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने देखा कि ओह ये क्या है. ऐसा नहीं बिल्कुल कि हमने डिस्कस किया कि बिंदी होगी कि नहीं, या ज्वेलरी, या बाल कितने लंबे होंगे, किस तरह के बाल होंगे, घुंघराले होंगे कि सीधे होंगे कि ग्रे होंगे कि काले होंगे, वो सारा हमने पहले डिस्कस किया. लिपस्टिक होगा कि नहीं होगा, या कौन से कलर का होगा, जी नेल पॉलिश, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. इवन द कॉस्ट्यूम कि ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, पैरों में क्या होगा, ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर ईच सीन. तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी. जी लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पे उसका लुक रिवील किया था जब जी. उसके बाद हम लोग सब एक्साइटेड थे उसके बाद अभी ट्रेलर टीजर में देख रहे हैं लुक्स अमेजिंग Yeah, I know. I mean, obviously for the audience, जिन्होंने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा है, जी it is a surprise and thankfully they like it. क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि you know we appreciate you because you're so macho and you're so masculine and ये क्या है, when the first time it came out. But जो दूसरा ट्रेलर आया, फिर तीसरा आया, फिर और फोटो आए, then people started saying that really it's looking very exciting. और फिर when the trailers came out, more trailers, you could see different sides to the character. सिर्फ ये एक look जो आप पोस्टर में देख रहे हैं वो नहीं है. जी जब वो फाइट करता है, there's a different side to the character, there's a different look, there's a different emotion. तो I think वो appreciate किया है लोगों ने अभी तक. गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपैरिजन हो रहा है अभी मैंने साहिल से भी बात की तो ही सेइंग कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है लेकिन इज इट ट्रू कि कुछ चीज़ें हैं इसमें हम उसे कंपेयर करेंगे चीज़ें तो है, it's medieval, it's fantasy. कैरेक्टर्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है बिल्कुल. गेम ऑफ थ्रोन्स इज इनक्रेडिबल फॉर श्योर. मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, बट आई हैव रेड ऑल द बुक्स, all the 6 books of Game of Thrones. I'm a big fan. इसलिए मैंने देखा नहीं because the books are so amazing that I didn't want to see what it looks like. You know, I saw the last season क्योंकि dragons मुझे देखने थे कि किस तरह से बनाए हैं. Of course they did amazing special effects. But character wise similarity नहीं है. माहौल में शायद similarity है. But again जो होता है उस माहौल में उसमें काफी फर्क है. Yeah. It's difficult to compare because you know Game of Thrones has been written over more than 20 years now. जी Right? So they have the first book was released, then they see the effect, they see the response, फिर वो दूसरी किताब लिखते हैं. So there's a lot of growth, a lot of evolution. So you can't really compare it to a first season of a new series. जी So the only thing similar I would say कि जो माहौल है और जो medieval है, जो middle जो 300-400 साल पुरानी है, वो भी बताया नहीं कि 300 साल है, 3000 साल है, we don't know. और कहाँ पे है, obviously a Hindi speaking part of the country, but where exactly ये हम नहीं जानते. So it's a fantasy और इस तरह के characters बनाए हैं जो I think एक interesting कहानी हमारी जो society की है, हमारी society की जो कहानी है वो बता सकते हैं. And how little things have changed or how a lot of things have changed. वो हम देख सकते हैं कि ये 300-400 साल पहले की कहानी है लेकिन कितना बदलाव हुआ है. बिल्कुल. You know, that is interesting to see, I think. अच्छा फैंस के तो रिएक्शन मिल रहे होंगे लेकिन आपकी माता जी जो है माता जी ने देखा नहीं अभी. माता जी ने लुक देखा है. जी जी क्योंकि वो हमेशा शी इज बीन सो सपोर्टिव. जैसे कि मैनी इयर्स अगो जब भी आपका वो फोटोशूट हुआ था, न्यूड फोटोशूट, तब भी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा था कि उन्हें बहुत अच्छा लगा था. अच्छा लगा जी, उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा. सो देयर वर अ फ्यू पीपल हु डिडंट लाइक इट क्योंकि
कभी कभी हमारे मन में होता है एक आइडिया होती है कि थिंग्स शुड बी लाइक दिस एंड थिंग्स शुड नॉट बी लाइक दैट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे कैन डील विद द फैक्ट कि देयर कैन बी थिंग्स दैट दे डोंट लाइक, और जी. देयर कैन बी थिंग्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइव्स, इन आवर वर्ल्ड, कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे किसी को किसी की हानि नहीं होती उसमें. देयर इज नो हार्म इन इट. इट्स अ कल्चरल थिंग. ये शायद आपका कल्चर नहीं है, बिल्कुल लेकिन किसी और का कल्चर हो सकता है. जी. इंडिया itself has many cultures. हम लोग बोलते हैं इंडियन कल्चर, लेकिन इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर्स हैं, and everybody doesn't share all of it. You know, each of us shares a part of it. इंडिया इतना विशाल है, इतना बड़ा है, कल्चर इतना डीप है कि all of us can't have all of Indian culture. We have bits of it, small bits. जी. तो उनकी रिएक्शंस रिएक्शन उनके she loved the look. अभी उन्होंने ट्रेलर एक्चुअली देखा नहीं होगा. ओके. And now she will watch the series. तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उनका और reaction. अंकिता रिएक्शन. Ankita loved it. Of course. Okay. And she loves everything I do. And I think because most of the things I do surprise me, you know. So I like to be surprised myself कि मैं जो भी करता हूँ, it has to be something new, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, कभी नहीं सोचा था, जो मैंने कभी नहीं देखा है, जिस तरह से मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा है. That is something I like to do. So the people close to me are also equally surprised, and they enjoy that journey. कि जो effort है या जो intent है, वो उसे enjoy करते हैं. Even my sisters, I have 3 sisters. जी. सब ने कहा कि it's really very exciting. लेकिन अभी OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पोरशपुर कैसे उनसे अलग रहेगी? See, पोरशपुर ये मेरे जो पिछले सीरीज में मैंने किया Amazon पे. जी. For more shots, Everybody please. said, oh, it's like Sex and the City. It's like Sex and the City. It's not like Sex. Definitely there is similarity. We are 4 girls. And, you know, they are in a big city. So, and they talk a lot about sex. So, वो तो होता ही है, लोग कहते हैं. But Porashpur is very different from anything on the Indian OTT platforms right now. It's the first series जो medieval fantasy है. There's been no, we've done a lot of underworld, drugs and ये वो सारी चीजें हैं. Comedy है. But this is the first medieval fantasy. So in that sense it will stand out for sure. जी, ये बात हुई पोरशपुर के बारे में, लेकिन मिलिंद सोमन जी जब भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देते हैं तो वो ट्रेंडिंग हो जाता है, वायरल हो जाता है. पता नहीं क्यों. पता नहीं क्यों. तो क्या चीज़? I don't think that the things I do are so out there or कि so, what would I say, shocking. It's not. I see things that people do are shocked. I get shocked. कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. जी. But the things I do I think are quite normal. मैं जैसे कि वो पुशअप वेरिएशंस भी वायरल हो गए, तो ऐसी कोई चीज़ है जो वर्कआउट है या फिर कोई चीज़ है जिसमें आपको एक्सप्लोर और करना है, जो यू हैवंट एक्सप्लोर येट? I mean, I've been exploring health and fitness through my own endeavors, जो भी मैं करता हूँ. जब से मैं बच्चा था, right? I was a competitive swimmer. मैंने इंडिया को भी represent किया है स्विमिंग में. तो that taught me a lot about myself, कि मेरे शरीर के बारे में, मेरे मन के बारे में, इमोशंस के बारे में. स्पोर्ट्स के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा. right? वैसे मैं किसी को एडवाइस नहीं देता कभी, बट थ्रू माई एक्टिविटीज़ लोग देख के शायद वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको फिट होना है, और अभी फिटनेस और हेल्थ के बारे में बहुत सारा इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ गया है, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ कोविड. मास्क है आपका मास्क है? आई डोंट नीड मास्क बिकॉज मिलिंद जी ने 7 बार कोविड टेस्ट करवा ली है. But yeah, we have this distance. But मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि it's not difficult to be healthy and it's not difficult to be fit. बहुत लोगों को लगता है कि बहुत समय जाता है उसमें, या बहुत स्पेशल चीज़ें लगती हैं, इक्विपमेंट लगता है. But that is not true at all. I exercise. People are surprised. मैं उनको पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ दिन में? जी. 15 मिनट. That's what I do. I do 15 minutes. वो भी एक साथ नहीं. कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट. दिन भर, कभी जब भी टाइम मिले, 1 मिनट मिले, मैं 20, 25, 30 पुशअप्स मार लूँगा. बट आप बहुत रनिंग करते हैं.
रनिंग जब भी मुझे वक्त मिलता है तब मैं करता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं रोज रनिंग करता हूँ, दिन भर रनिंग करता हूँ कभी कभी। जी। लाइक फॉर एग्जांपल ऑन इंडिपेंडेंस डे कोई काम नहीं करता। यू नो आई एम एन इवेंट मैनेजर एक्चुअली। जी, मैं जी। इवेंट्स करता हूँ, बहुत 30 साल से मैं इवेंट्स करता हूँ। जी। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को कोई काम नहीं करता। द होल कंट्री इज शट एंड देयर इज नथिंग टू डू, सो आई रन द होल डे। समटाइम्स आई रन 70 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स, क्योंकि और क्या करेंगे, सोएंगे। सोना इतना पसंद नहीं मुझे, रात को सोता हूँ बस। लेकिन आपके चेहरे से उम्र का पता नहीं चलता, ये बात हमेशा बोली जाती है। और हमारे पीएम जो है मोदी जी, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के वक्त आपको ये सवाल पूछा था कि आपकी एज क्या है, या फिर आपके फिटनेस के बारे में कहा था उन्होंने भी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए। Well, it was very special talking to the Prime Minister. और he is very attentive. जी। मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं हर चीज़ के बारे में. It was the first time that I had spoken to him, and I appreciate the Fit India movement. मुझे लगता है कि it is something that is overdue. पहले ही होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ है, एक साल हुआ है अभी, and I can see a big difference लोगों के awareness में, बातचीत में, कॉन्वर्सेशंस में भी फिटनेस का इतना जिक्र किया जाता है, हेल्थ का कितना किया जाता है, एंड ऑल्सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि ये सबके लिए है। पहले लोग सोचते थे स्पोर्ट्समैन के लिए है, बॉडी बिल्डर्स के लिए है, कि यू नो आई डू एन इवेंट कॉल्ड पिंकाथॉन, आई ऑर्गेनाइज इट, जिसमें ये खास करके औरतों के लिए है, नॉट जस्ट अबाउट रनिंग, कि थोड़ा सा समय जैसे अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन में। पूरे दिन में 24 घंटे हैं, अपने लिए 5 मिनट या 10 मिनट या जो भी आप निकाल सकते हो वो निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड जितना भी 1 मिनट अगर हो, 1 मिनट का अगर मेडिटेशन आप कर सकते हो, 1 मिनट में 20 पुशअप्स आप मार सकते हो, फिर बाकी के 24 घंटे, 23 घंटे और 59 मिनट्स आप दुनिया को दे सकते हो। बट दैट मच टाइम यू मस्ट गिव टू योरसेल्फ। और इसके ज़रिए आप अपने फिटनेस और हेल्थ को, और फिटनेस और हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है। यू कैंट ग्रो एज अ पर्सन अगर आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान ना दें। अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिन में 1 मिनट क्यों ना हो। बिल्कुल। सो विद वुमेन आई फाउंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि हर चीज़ जो उनकी है वो त्याग कर देते हैं जी। एंड दैट इज़ आवर कल्चर, दैट इज़ आवर कल्चर, इन फैक्ट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, कि वुमेन आर टॉट कि ये आपका रोल है, कि 100% आपको देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, अपने फैमिली को देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। सो वी वांटेड टू टेल देम कि अगर आप 100% देना चाहते हैं, फिर भी 100% होना ज़रूरी है। अगर आप 40% हो तो आप 100% कैसे देंगे? बिल्कुल। यू नो, सो दैट काइंड ऑफ कॉट ऑन, एंड वुमेन हैव रियली, द वुमेन एटलीस्ट जो पिंकाथॉन में पार्टिसिपेट करती है, दे हैव टेकन इट अप। और मैं सोचता हूँ कि अगर एक औरत उसका वैल्यू जानती है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, देन फैमिलीज काइंड ऑफ लर्न द सेम वैल्यू। क्योंकि हम अभी हमारे समाज में हम इतने पैसों के पीछे या सक्सेस के पीछे या जो भी हमारे मन में है, किसी ना किसी के पीछे हम लग जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू रेमेडी, कि अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। जो हमारा शरीर है, जो तन है, मन है, जो हमारी शक्ति है, उसमें जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और एक लास्ट सवाल, जो कि आपने बीच में एक फोटो पोस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, किस तरह से डील किया आपने? आपने जो बीच पर न्यूड फोटो पोस्ट किया था। So I have been doing nude photography for many years. Yes, I know. पहली बार मुझे लगता है वो जो 1995 में एक शूट किया था एड टफ शूज का, वो तो बहुत मतलब चर्चित हुआ था। और लेकिन उससे पहले भी मे बी 92, 91 में आप करते थे, मैंने किया है, जो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे आया है। जी। तब कुछ एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट रिएक्शन। ओके। रिएक्शन होता है, बट इट्स अ डिफरेंट रिएक्शन एवरी टाइम, जो ऑल्सो इज समथिंग इंटरेस्टिंग है देखने में कि 25 साल पहले या 30 साल पहले क्या रिएक्शन था टू सी अ नेकेड पर्सन। जी। नेकेड पर्सन मतलब क्या है? वो जो जैसे हमें भगवान ने बनाया है किसी को। तो हाउ आवर सोसाइटी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग मेंटली इन आवर एटीट्यूड,
in our belief, in our values, in our acceptance, understanding, वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग जी है. जी So that is the reason sometimes I post some things like that. और ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे हम न्यूड लोगों को नहीं देख सकते. बिल्कुल You know, लोगों ने कहा, ये भी कहा कि इंस्टाग्राम पे क्यों डाला. Instagram itself will have more than 10 million posts of naked people. तो इंस्टाग्राम पे मतलब जी anywhere you can see today because of the internet, nothing is hidden. So if we pretend कि ये नहीं है, क्या ये इसे हम नहीं देख सकते या नहीं जानना चाहते, आप छिप नहीं सकते. जी ये हर जगह है अभी, इंटरनेट हर जगह है. हम सब कुछ आज देख सकते हैं. हमारा चॉइस है ऑफ कोर्स कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम किससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, हम किससे इंस्पायर होना चाहते हैं. दैट इज एवरी पर्सनस चॉइस और वो सही है. इट मस्ट बी अ चॉइस फॉर एवरी इंडिविजुअल. सिर्फ मेरे माँ ने कहा या पापा ने कहा या हमारे खानदान में ऐसा होता है. एवरीबडी हैज देयर ओन ड्रीम कि वो किस तरह से बनना चाहते हैं या वो कौन है. इट्स लाइक बोरिस, वो किस तरह का इंसान है. इनफैक्ट देयर इज अ क्वेश्चन वंस वेयर ही आस्क्स somebody, you know, why do you love me? Love is between a man and a woman. I'm neither man or woman. कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो. That is important. Nice. That is important. सो ये सब चीज़ें लीगली कैसे डील किया आपने? No, so I don't know कि कुछ लोगों ने कहा कि एक कंप्लेंट फाइल Go की on. थी, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं. I had no official notification or intimation of anything. ओके पोरशपुर आ रही है. वी आर वेरी एक्साइटेड कि किस तरह से होगा और स्पेशली आपके किरदार के लिए, क्योंकि आपने सरप्राइज तो दे ही दिया है ट्रेलर और टीजर के माध्यम से. अब वेब सीरीज में देखना है 29 दिसंबर 29th December on Z5 and Old Balaji. जी. आपके जो दर्शक है इतने चाहने वाले हैं, जो आपको एक फिटनेस आइकॉन के रूप में मानते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आप कुछ एक नया किरदार उनके लिए लेकर आए हैं? अभी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, फोटो देखे होंगे. सिर्फ मेरा किरदार नहीं, लेकिन शिल्पा शिंदे, शाहिर शेख, अनु कपूर और इतने सारे बेहतरीन जो एक्टर्स हैं इसमें. एंड नॉट ओनली द एक्टर्स, जो क्रू का काम है, जो डायरेक्टर का काम है, प्रोड्यूसर्स का काम है. इतना अच्छा काम है. फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है. आई जस्ट होप कि जो भी काम हम लोगों ने सबके मिलके किया है वो लोगों को अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच मिलिंद जी हमसे बात करने के लिए और पीपिंग मून से बात करने के लिए. बेस्ट विशेस आपको. बेस्ट विशेस टू पीपिंग मून. थैंक यू सो मच.